नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सबसापूर्ण। ब्रह्मशमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चित्समवाय कामाय सर्वभावान्तरः। पंडित साहब की एक रचना है सहज पाठ संग्रह में 14 नंबर की है, 14 पेज नंबर 27। शीर्षक है सुख का उपाय। सुबह अपन ने चलाया था सुख का उपाय। वैसे वैसे पढ़ के सुनाता हूँ और उसी का अर्थ करूँगा। देखिए, सुख का है एक उपाय यही। सुबह हमने आपके झूठे उपायों की चर्चा की थी। सुबह हमने इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जो भी दिखाई देता है, जीव उसी में सुख के लिए प्रयत्न करता है। आग जब लग रही हो तो उसके हाथ में जो होता है उसी से बुझाने की कोशिश करता है। पानी की जगह यदि घी है तो घी से बुझाता है। पेट्रोल है तो अब क्या करें, हाथ में तो पेट्रोल ही था तो उसी से बुझाने की कोशिश करता है। ऐसे ही अनादिकाल से आत्मा में दुख नहीं है, नंबर 1। आत्मा में दुख का कारण भी नहीं है, नंबर 2। और पूरा विश्व मिलकर के भी एक समय मात्र को आत्मा को दुखी नहीं कर सकता, ये नंबर 3। ये 3 बातें अपने सुबह भी 3 बार कही थी, उससे आगे अभी बढ़ रही है। फिर दुखी है तो उस दुख को दूर करने के लिए करता क्या है, जितनी चर्चा हुई उसे तो रिपीट नहीं करेंगे। जो इसके समझ में आता है, मैंने इंद्रिय ज्ञान जो इसके समझ में आता है उसी प्रकार इसे दुख दूर करने का उपाय करता है। ठीक है, अब आप सुन लो। सुख का है एक उपाय यही, एक और यही। 2 बातें बोली, एक और यही। विश्व में अनेक उपाय नहीं है, नान्यथा साध्य सिद्धि, एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। यदि मैंने से कहे ना ये अच्छा वाला उपाय है, इसका मतलब कोई बुरा वाला भी उपाय है। ये बढ़िया उपाय है, इसका मतलब कोई उत्तम उपाय और भी होगा कोई कि नहीं। इसमें 2 बातें कही हैं। सुख का है एक और यही, एक और यही कह करके वजन डाल दिया, दूसरा नहीं। चलो बोलो साहब कौन सा उपाय। पंडित साहब की मूल रचना है, बड़ी प्यारी रचना। देखिए, पूर्णानंदमय आत्म अनुभव सुख का एक उपाय यही। सुख का है एक उपाय यही। एक बार फिर बोल दिया, कौन सा। अब मैं देखो, मैं बहुत कम शब्दों में कुछ कहूंगा, चाहो तो पकड़ लो, विस्तार बुद्धि वालों को भी समझाऊंगा, लेकिन एक लाइन सबसे कह रहा हूँ, सभी लोगों से कह रहा हूँ, सभी लोगों से एक लाइन। पूर्णानंदमय आत्म अनुभव
सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष जाने तक इतना सा काम करो, आत्मा को पूर्ण आनंदमय अनुभव करो, बस। क्या क्या रुक गया मैं? मैथमेटिक्स में थ्योरम पढ़ी होगी, थ्योरम, प्रूव दैट, है ना, पढ़ी होगी, प्रूव दैट, ये भी ऐसा है ना, ऐसा होता है ना, एक दे देते हैं डायग्राम और फिर प्रूव दैट, दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, बट यू हैव टू प्रूव। आत्मा पूर्ण आनंदमय है, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, you have to prove, it means you have to understand, but पूर्णानंदमय। इतना नाच रहा है मेरा उपयोग इस समय, मेरा बस चले तो, यदि चौथा काल होता तो आज के बाद प्रवचन ना करता। प्रवचन ही ना करो, इतनी बढ़िया बात है। इसके बाद कोई पहली बार सुन रहा हो ना, वो से भी कुछ नहीं करना, चौदह गुणस्थान नहीं पड़ेगा चलेगा, मांगना नहीं समझेगा समझ जाएगा, जीव नहीं समझ चल जाएगा, जीव समास नहीं समझ चल जाएगा, द्वादशांग नहीं समझेगा चल जाएगा। दी बेस्ट बात लिखी हुई है, पूर्णानंदमय अनुभव, आत्म अनुभव, आत्म अनुभव, पूर्णानंदमय, पूर्णानंदमय, पूर्णानंदमय। बहुत रिपीट कर दिया तो याद हो गई होगी आपको। पूर्ण आनंदमय आत्म अनुभव सुख का है एक उपाय यही। अब अपन एक काम करेंगे, थोड़ी देर बैठ करके, इसकी आवाज गूंज रही है, थोड़ी आवाज कम चाहिए, है ना? है? हाँ बेटी, बहुत बढ़िया। रेडी सभी लोग? मैं उनको थ्योरम की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। यदि मैं खड़े होकर पढ़ा रहा होता ब्लैक बोर्ड पर तो इसे थ्योरम की तरह प्रूव करता, जैसे थ्योरम में करते हैं ना, पूरा ऐसा पढ़ा ही होगा आपने। कोशिश वही है, अब आप ट्राई करिए इसे समझने की। आत्मा पूर्ण आनंदमय है। पूर्ण आनंदमय का ये करते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों आनंदमय, आनंदमय है, आनंद से भरे हुए हैं। इसका मतलब है द्रव्य क्षेत्र, सभी लोग समझो जरा। मैं जानता हूं आप नहीं समझे। मैं समझ गया कि आप नहीं समझे। अब इन लोगों को क्या लगता है जब मैं कहता हूं ना पूर्ण आनंद भरा हुआ है, तो ये गलत फहमी ऐसी हो जाती है जैसे आत्मा डब्बा है उसमें आनंद भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, द्रव्य में आनंद नहीं भरा है। कुछ सुनो हमारी बात, द्रव्य में आनंद नहीं भरा है डब्बे की तरह। क्षेत्र में, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में भी आनंद नहीं भरा है डब्बे की तरह। अनादि अनंत काल में भी डब्बे की तरह आनंद नहीं भरा है, और अनंत गुणों में भी आनंद नहीं भरा है। तो सब फिर आप कहते रहे पूर्ण आनंदमय। जब आनंद कहा जाए तो अध्यात्म का एक फार्मूला है, अध्यात्म का एक फार्मूला है, याद रखना है आप। ज्ञानानंद, शॉर्ट में बोलते हैं आनंद, और फुल फॉर्म होता है ज्ञानानंद। याद रखोगे आप? ज्ञानानंद, याद आ गया वो कुछ? मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक हूं, सबको याद आ गया? जब जब आनंद कहे तब ज्ञान लेना है, जब जब ज्ञान कहे तो सूखा ज्ञान नहीं लेना है। श्रीमद जी ने जिसके लिए लिखा है शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान नहीं लेना। शुष्क ज्ञान दुखमय होता है, शुष्क ज्ञान दुखमय होता है। 2 बार बोल दिया मैंने। और सरस ज्ञान सुखमय होता है। लंबा प्रूफ करूं, थोड़ा सा लंबा प्रूफ, मैं थ्योरम पढ़ा रहा हूं। लोक में ध्यान से सुनना सभी लोग, आपको भ्रांति कैसे हो जाती है कि टीवी में मजा है, कूलर में मजा है, एसी में मजा है, खाने में मजा है, पत्नी में मजा है, बच्चों में मजा है, फॉरेन कंट्रीज टूर करने में मजा है। आपको मजा क्यों आता है? हवाई जहाज में घूमने में मजा है। इस सब का एक रहस्य है ज्ञान। बहुत जल्दी उगल गए हम।
आपको जितना भी आनंद आता है वो ज्ञान का आनंद आता है। जैसे समझ लीजिए, मैं एक दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत। मैं आपको फ्री फोकट में एक हवाई जहाज भेंट में देता हूँ, लेकिन शर्त एक है कि तुम सीखोगे भी नहीं और उड़ाना तुम्हें ही है। तो आप सुखी होगे कि दुखी होगे? एक हवाई जहाज फ्री में देंगे आपको, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री में क्या देंगे आपको? फ्लाइट, क्या कहलाता है, हवाई जहाज। हाँ ठीक है, लेकिन उड़ाना तुमको ही है और सीखना है नहीं। मैं तो जानता हूँ आप कहते हो हम सीख लेंगे 6 महीने में, 1 साल में, 2 महीने में सीख जाएंगे, लेकिन हम कह रहे सीखना नहीं है, उड़ाना आपको ही है। ड्राइवर पायलट भी नहीं रख सकते आप। अब आप दुखी हो गए कि सुखी हो गए? आप फेरारी कार ले आओ संभाजी नगर में, आपको उसकी चलाने की प्रैक्टिस नहीं है और सड़क इस तरह की नहीं है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा और गाड़ी ठुक जाएगी। तो आप सही बताओ, जिसका ज्ञान नहीं होता वहां आनंद आता है? बोलो। आपके किचन में हर आइटम रखा हुआ, हर आइटम, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि खीर में क्या क्या डालती है, ज्ञान नहीं है, तो आप दुखी हो गए सुखी हो गए? हमने फटाफट आपको कपड़े निकाल के दिए, लो पहन लो, आपने नीचे का कपड़ा ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे पहन लिया आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। आपको पता है कपड़ा पहनने का आनंद नहीं है, प्रॉपर ज्ञान से पहने थे तो आनंद आया, ज्ञान से गाड़ी ड्राइव की थी तो आनंद आया था, ज्ञान से हवाई जहाज उड़ाया था तो ज्ञान का आनंद आया था। आप दुनिया का एक भी काम बता दो जिसमें ज्ञान ना हो और आनंद हो। कवि सम्मेलन का आनंद कब आता है बोलो? ज्ञान ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वो ग्रीक भाषा में बोल रहा है, अचू आई क्यों ना खड़ो, बस। अब क्या पल्ले पड़ी तुम्हें, कविता गाई मैंने ग्रीक लैंग्वेज की, बहुत प्यारा सॉन्ग है जी जो मैं गाया है ग्रीक लैंग्वेज का टॉप रैंक का है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं पड़ा। जब तक ज्ञान ही नहीं है तो आनंद। अब एक भी आइटम ऐसा बता दो पंचेंद्रिय के विषय भोगों का, पंचेंद्रिय के विषय भोगों का एक भी आपको कोई ऐसी पिक्चर में ले जाकर दिखा दे, पल्ले नहीं पड़े आपको, कुछ दृश्य समा रहे हैं, आपको क्या आनंद है? इन महिलाओं ने क्रिकेट नहीं देखी और भारत पाकिस्तान की फाइनल मैच देखने बिठा दी तो इन्हें केवल एक ही चीज दिखेगी, क्या पता ये गेंद लुढ़क रही यहां से वहां, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं कितने एग्जाम्पल दे चुका हूं, बोलो। आप दुनिया का एक भी आनंद बता दो जो ज्ञान से खाली हो, और जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां दुख है, और जहां जहां ज्ञान, भले मिथ्या ज्ञान है, ध्यान रखना, मिथ्या ज्ञान होने पर भी जितना आनंद है वो ज्ञान का है। क्या बोला मैंने? मिथ्या ज्ञान होने पर भी 5 इंद्रिय के विषय भोग में जितना आनंद है वो ज्ञान का है, लेकिन अज्ञानी जगत को खबर नहीं है, वो ज्ञान के आनंद को विषयों का आनंद मानता है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि इतना ही है। सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं हो जाता कि शादी नहीं की उसने, सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं हो जाता है कि उसने कुछ छोड़ छाड़ दिया, सम्यक दृष्टि केवल इतनी सी बात में होता है, आज तक मैं गेहूं का आनंद मानता था, वो तो मेरा ही आनंद था। पंडित साहब की रचना है, भजन बहुत जोड़ा, सबको याद होगा, मुझे पता ही है। मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा जो ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं। सब भजन बहुत बड़ा प्यारा है। अब बोलो भाई, आपको प्रवचन का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? एक को तो आया कम से कम प्रवचन का आनंद। और किस किस को आ रहा है प्रवचन का आनंद? बच्चों में से 8-10 को आ गया, बड़ों में से 1 को ही आया, 2 को आ गया, 3 को आया
वास्तव में उपचार और व्यवहार की शैली की प्रवचन का आनंद आया, लेकिन आज तक किसी को भी प्रवचन का आनंद नहीं आया। आता है ज्ञान का आनंद। समूह शरण में जाकर हम वापस क्यों आ गए बोलो? समूह शरण में गए, साक्षात गणधर मिले, आचार्य परमेष्ठी मिले, साक्षात। तुम शिकायत करते हो आज हमें भगवान नहीं मिले, सर्वज्ञ नहीं मिले, केवली नहीं मिले। मिले थे तब क्या किया था? तुम बहुत प्रसन्न हुए थे भगवान को देखकर, ऐसे देख रहे थे, अरे भैया 24 कैरेट है, अरे ऐसी नीलम नहीं देखी, क्या माणिक, अरे भैया क्या गजब। आपने आनंद भी बहुत लिया वहां, लेकिन वो गेयों का आनंद लिया था, आपने ज्ञान का आनंद नहीं। आपने ज्ञान का आनंद माना होता तो तब सम्यक दर्शन हो जाता। भाई इतनी सी बड़ी गड़बड़, इतनी सी गड़बड़ हो रही और कुछ नहीं हो रहा है। आत्मा परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो। अनुभव करो माने बनाओ नहीं, और अनुभव करो का एक मतलब और समझ ले सभी लोग। क्षमा करना जिन लोगों को बुरी लग जाए मेरी बात, बुरी लग जाए तो बुराई दूर कर देना, नहीं तो मत सुनना, और क्या कर सकते। आप अपना अनादि का जो उत्तर है वो रख लेना संभाल के, मतलब मेरा उत्तर से प्रभावित मत होना, अपना उत्तर खचित करके रखना, पहले ही सेट कर लो। मैंने पहले ही बोल दिया, दही के जामन की तरह जमा के छोड़ दो, अपना उत्तर नॉन चेंजेबल। अब मैं बताता हूँ ना, इतनी बात करने, अनुभव के नाम पर सच्ची समझ है, ना कि वो ऐसे बैठ करके जो एक इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन, और जिसको आजकल कहते हैं मेडिटेशन, बोलेंगे। मैंने पहले ही कहा है, द्रव्य कोई डब्बा नहीं है जिसमें आनंद भरा है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठने के बाद जो उन्होंने आनंद की इमेज की है, तो समझाने वालों ने बोला भी है, और स्वरूप रस पान करोगे, मधुर रस पान करोगे, विद्युत प्रकाश हो जाएगा, क्या ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, असंख्यात प्रदेश में रोमांच हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी डायलॉग हैं, मुझे पता है और ऐसे डायलॉग से मैं भी परेशान हुआ, रियली बात करूं। मैंने ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जिसको ट्राई नहीं मारा और बहुत हैरान हुआ, बहुत हैरान, मैं रियल कह रहा हूँ, बहुत हैरान। उन सारी हैरानी का उत्तर मुझे पंडित साहब ने दिया। यदि मुझे इस जीवन में पंडित साहब ना मिले होते तो आज मैं मुरझाया हुआ जीव मिलता, तो हमको इतना हंसता खेलता नहीं मिलता। मैं उनका अनंत उपकार मानता हूँ, इस मिथ में से निकाल दिया उन्होंने, बहुत बड़ा। मैं फिर से कहता हूँ, मैं मेडिटेशन का विरोधी नहीं हूँ, ध्यान का विरोधी नहीं हूँ। ज्ञान नक्की हुए बिना ध्यान नहीं हो सकता। पहले ज्ञान यह तो करो ना कि तुम इस तरह आत्मा का ध्यान नहीं करो कि वो डब्बा में से कोई दूध की तरह आनंद उपनेगा। जैसे किसी डब्बे में रसगुल्ला रखा हो और हिलाओ तो सीरे का रस आने लगता है, ऐसा नहीं आएगा डब्बे में से। आत्मा में से कोई सम्यक दर्शन ऐसा नहीं झरेगा, आत्मानुभूति ऐसी नहीं होगी। अनुभव का अर्थ होता है ज्ञान, और एक अतीन्द्रिय अनुभव कहलाता है, एक अतीन्द्रिय अनुभव, वो अतीन्द्रिय अनुभव कहलाता है अभेद का ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान में भेद पूर्वक ज्ञान, लक्षण पूर्वक ज्ञान, भेद प्रभेद के द्वारा जो होता है वो इंद्रिय ज्ञान वाला अनुभव होता है। तो उस अनुभव में आनंद आता है, पॉइंट पकड़ने जरा, इंद्रिय ज्ञान से जाने हुए विषय में आनंद आता है, उसी आनंद के बीच में आनंद और ज्ञान अभेद हो जाते हैं, और विकल्प गुणभेद पर्यायभेद समाप्त हो जाते हैं। इसका नाम है अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मा का अनुभव। जल्दी बोल गया हो तो समझना थोड़ा सा। अब दृष्टांत देके समझाता हूँ, देखो बहुत सरल है। आपको कई लोग इस मामले में परेशान है, मुझे भेदों का समझ तो आ गई पंडित जी, भेदों की समझ तो बहुत हो गई, द्रवगुण पर्याय 47 शक्ति, द्रव छेद काल भाव सब समझ गया मैं, अब वो अभेद नहीं कर पा रहा। अब मुझे अभेद करना है, बहुत कोशिश करता हूं शांत बैठकर, अभेद, कोई गुण भेद नहीं, कोई पर्याय भेद नहीं। ये रॉन्ग ट्रैक हो गया, ये रॉन्ग ट्रैक हो गया। अभेद करना नहीं है, भले आदमी वो तो अभेद, तू तो भेद के द्वारा वस्तु स्वरूप समझ के आनंद कर, उस आनंद में भेद गायब हो गया। मैं आपको समझाता हूं,
एक दृष्टांत देगा, कहो तो 2 दे देंगे। पहले की मोटरसाइकिल ले लिए अपन लोग। मोटरसाइकिल चलाना सीखिए, है ना। तो जब मोटरसाइकिल पहले चलाते हैं ना, तो उसमें भेद का ज्ञान बहुत होता है। क्लच दबाओ, वो क्या कहलाता है, वो एक्सीलेटर, और वो लीवर क्या कहलाता है, गियर गियर गियर। कितने विकल्प आते हैं 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट भी चलाते हैं तो एक एक चीज सीखना पड़ती है। पीछे से वाहन आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, अरे बड़ा वाहन है, सड़क छोटी है, नीचे चलो, अब कोई नहीं आ रहा, बिंदास बीच में चलो। और जब बिल्कुल खतरा नहीं दिखता है तो स्पीड बढ़ाता है। पहली बार जिंदगी में 20 एकदम 20 पे नहीं आता कोई। जब बिल्कुल खतरा नहीं होता तब 20 चलती है उसकी। और फिर धीरे धीरे थोड़ा मजा आने लगता। उस मजा आने में आपको पता है, जब वो स्पीड बढ़ाता है उस समय भूल ही जाता है कि मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ये विकल्प नहीं करना पड़ता, और मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ये विकल्प नहीं करना पड़ता। और एक समय ऐसा आता है फुल अभ्यस्त होने पर वो गाड़ी भी चलाता जाता है और 1 सेकंड भी नहीं सोचता कि सड़क खाली है, भरी है, ज़्यादा वाहन है, कम वाहन है, नीचे उतरूँ, जल्दी ऊपर उतरूँ, बाएं मुड़ूँ, दाएं मुड़ूँ, कुछ विकल्प नहीं है। अब तो दिमाग में पिक्चर चल रही है, यदि सगाई होने वाली है तो मेरे सब पिन्नों की रानी का। हाँ, डूबा हुआ है, बिल्कुल मस्ती में चला जा रहा है। यदि किसी से 1 करोड़ रुपये वसूल करने जा रहा हो तो वही दिख रहा है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे देगा नहीं देगा, है होता है कि नहीं होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भेद पूर्वक विकल्प पूर्वक गाड़ी चलाते चलाते आपको ये निर्विकल्प कब हुए? आपने विकल्प से निर्विकल्प होने के लिए क्या ट्राई की? क्या ट्राई की बताओ? केवल एक चीज का कॉन्फिडेंस है कि क्लच में प्रॉपर दबा लेता हूँ, इसका मुझे फुल कॉन्फिडेंस। सही समय पर सही ब्रेक में दबा लेता हूँ, इसका फुल कॉन्फिडेंस है। एक चीज का फुल कॉन्फिडेंस, गाड़ी चलाने का अभेद आनंद। गलत कह रहे हो? कितना सरल काम है। मैंने बहुत लोग मिले मुझे, बहुत परेशान मिले मुझे। वो एक कहते हैं वो तो हम 50 साल से पढ़ रहे हैं भैया, गुण भेद तक तो बराबर गाड़ी आ गई, एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं करता। और गुणों में अतत भाव है, पर्यायों में अतत भाव है, करना कुछ नहीं है, सब योग्यता पर डिपेंड करता है, यानी पूरी डिटेल मालूम है। लेकिन अंतिम बात के लिए वो एक ही बात कहकर रह जाते, बस हम अभेद नहीं कर पा रहे, भेद को अभेद में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। फिर इतने में गुरुदेव ने कहा गुलाट मारी जा। अब जो गुलाट और नहीं समझ में आई, क्या से मारे? सुना होगा शब्द, गुलाट मार जा। अब गुलाट कहाँ मारे ये नहीं समझ, तकिया पे हो तो उलट जाए। गुलाट मारी है बिस्तर में, हाँ। अब बढ़िया बात, फिर एक नई समस्या आ गई। कुछ नहीं है, जैसे मोटरसाइकिल चलाते 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 कॉन्फिडेंस आता चला गया और वो विकल्प कहाँ चले गए। विकल्पों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, नयों की लक्ष्मी प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का चक्र जाने कहाँ बिला जाता है, कहाँ चला जाता है। अब दूसरा दृष्टांत की वैसे जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो एक में काम हो गया, मेरे को तो दिख रहा है। फिर भी कहो तो बच्चों के लिए दे देते हैं। बोलो, खीर खाई है, गुलाब जामुन खाया है, 2 ही खाए, बढ़िया। तो बच्चे लोग जल्दी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाओगे। देखो तो एक बात बताओ, गुलाब जामुन खा करके आनंद कैसे लेती हो? अब जो बड़ा कठिन प्रश्न है, कैसे लेती हो? तो मैं करके बताता हूँ, आप लोग बताना यस और नो। ओके, यस और नो, आपको इतना ही करना, और कुछ नहीं करना। आपने रसगुल्ला मुंह में रखा और मम्मी से पूछा किसने बनाया, तो मम्मी ने कहा कि दादी ने। ओ, दादी ने। मम्मी कितनी बार ये बनाया? अच्छा, दोपहर 1 बजे। मम्मी इसकी लागत क्या होगी? एक रसगुल्ला कितने का बनता होगा? बेटा 10 रुपए का। जबी ऐसे टेस्ट रहते हैं। ओ किशमिश, इलायची, ऐसे आनंद आता है।
नहीं आता ना ऐसे। अब मैं इतना बात कह रहा हूँ तो ये लोग मुझे पागल और कहेंगे, पागल है, खाना नहीं आता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बनाते समय ये कंटेंट है कि नहीं? सब सारा कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन पूरी सही है कि नहीं है? लेकिन खाते समय इतनी इन्फॉर्मेशन याद करते हैं तो आनंद आता है कि नहीं? और इतनी इन्फॉर्मेशन याद नहीं करें तो आनंद आता है कि नहीं? इसीलिए एक शब्द आया है, सम्यक दर्शन का स्वाद कैसा है, आत्मानुभव का स्वाद कैसा है, अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है। तीनों पर्यायवाची बोले, तीनों का एक ही मीनिंग है, तीनों पर्यायवाची का एक ही मीनिंग है। गूंगे के गुड़ का स्वाद। क्या बोला? गूंगे के गुड़ का स्वाद। गूंगा समझते हैं? बोल नहीं सकता हुआ, अब उसे गुड़ खाया। यदि तुम चाहो तो मैं दृष्टांत बदल देता हूँ। अपन ने गूंगा देखा नहीं और गुड़ खाते देखा नहीं और पूछा भी नहीं, तीनों ही बात नहीं खाई। एक काम करो, इतने से पप्पू को बोलो, इतने से पप्पू को इतना सा रसगुल्ला लगा दो, लगा दो। अब उससे पूछो कैसा लगा, तो नहीं बता सकता, कंटेंट्स के बारे में भी नहीं बता सकता, बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं उसके पास। लेकिन उसकी मुद्रा कह रही, मुद्रा मैं करके दिखाता हूँ, देखो जैसे आपने लगाया ओ बच्चा, ऐसे ही होता है। हम ध्यान से सुनना, जिन्हें सम्यक दर्शन की हत्या करना हो वे सम्यक दर्शन को शब्दों में ढूंढें। हत्या कह रहा हूं, हत्या। सब सम्यक दर्शन की हत्या तो जब करेंगे जब होगा। यही तो मैं कह रहा हूं, हो तो सदा रहा, तुम हत्या कर रहे हो उसकी। क्यों? क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी के अनुभव में सदा ही सहज ही, सदा ही सहज ही आ रहा है। स्वामी जी ने फरमाया था, आत्मा अनुभव से रीता हो जाए तो जड़ हो जाए। शक्कर यदि मिठास से रहित हो जाए तो शक्कर कौन कहेगा? ऐसे आत्मा अनुभव से खाली नहीं हुआ तो सब हमें सम्यक दर्शन सबको है कि नहीं? कि तू साइन करना, नहीं समझ में आई? मोक्ष मार्ग में किसी का अटेस्टेशन नहीं चलता, तेरा साइन चलता। तू बोल मुझे अनुभव आ रहा है, माने जाएंगे तेरे साइन। बोल, तेरे हिम्मत होनी चाहिए, मैं आत्मा हूं और मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे अनुभव करना नहीं है। तेरे को बोलना, तेरे को हिम्मत होनी चाहिए। तो पंडित जी हमने गलत साइन कर दिए तो देख, साइन तो सही होंगे, तू फिर भी नहीं माने तो तेरी गलती है। क्यों क्यों कह रहा हूं? शक्कर मीठी है और आंख बंद करके साइन कर दे कि शक्कर मीठी है, तो बात तो सही लिखी ना। तुझे नहीं समझ में आ रही तो बात खैर मैं सुलझाता हूं इसको। वापस आ जाओ। अनुभव निर्विकल्प होता है, अनुभव निर्विकल्प होता है। रुक गया, मैं लौकिक दृष्टांत देके समझाऊंगा। प्रत्येक अनुभव निर्विकल्प ही होता है। 3 बार कह दिया मैंने। ये तो जब कहने जाते हैं ना तब विकल्प होता है। जल्दी बोल गए हम, कहने जाएंगे तब विकल्प होता है। देखो मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटे झूठ तो नहीं बोलोगे? हाँ, झूठ तो नहीं बोलोगे, जो समझ में आएगा वो बोलोगे। हाँ पक्का, भूल जाओ कि मम्मी पापा हैं, इतना पहले भूलो। हाँ तो डैडी। मम्मी और पापा में से ज़्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी। बिल्कुल सही जवाब दिया। डरना मत हो, पापा नहीं है। अब बड़ा खतरा हो जाता। अच्छा तूने भरी सभा में लेकिन अच्छा बोला तूने, सही बोला। तो अब एक उत्तर और देना तेरे को। ये तेरे समझा सकते हो खड़े होकर कि मम्मी और पापा के प्यार में डिफरेंस कैसे आया? ट्राई करने को नहीं बता सकते। फीलिंग आ रही है, फील बराबर हो रहा है, बोल नहीं सकते। देखो अगली बात समझ में, बैठो सब बात बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों का यही आंसर है ना, सभी का। मम्मी प्यार ज़्यादा करती है। बच्चियों का मामला उल्टा होता है। बच्चियां कहती पापा ज़्यादा प्यार करती, क्योंकि मम्मी तो चोटी पकड़ लेती, भाग।
तूने बर्तन नहीं मांजे, तूने पोता नहीं किया, तूने सफाई नहीं करी, तूने पढ़ाई नहीं करी। और बच्चे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डर नहीं, कोई बात नहीं। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सरल एग्जाम्पल है। कौन सा दूँ, तेरे को पूछूं बेटी? हाँ हाँ, बैठे बैठे बता रहे, ठीक है। ये सब बच्चे जवाब दे सकते हैं, ध्यान से सुनना है केवल। केला खाया है? खाया है। कैसा होता है? मीठा। आम खाया है? कैसा होता है? मीठा। और शुगर कैन खाया है? गन्ना कैसा होता है? ओ, तीनों एक से ही होते हैं, तीनों मीठे होते हैं, तो तीनों का टेस्ट एक से ही होता है। अरे अभी तो आपने कहा तीनों एक से ही होते हैं ना। अरे बोलो ना। अब देखो सबकी बड़ी आफत आ गई, अनुभव में तीनों अलग अलग हैं लेकिन वाणी से कैसे समझाएं कि तीनों की मिठास अलग अलग है। कोई समझा दे माई का लाल तो 100 करोड़ रुपए का नगद इनाम। नगद है भी नहीं मेरे पास लेकिन मुझे कंफर्म है कि आप नहीं जीत पाओगे इसलिए बोलने में कोई खतरा नहीं। क्या समझते हैं आप? कल की ठंडक और आज की ठंडक में अंतर हमें मालूम पड़ता है, लेकिन हम बता नहीं सकते। क्या क्या बात कर रहे हो आप? पहले दिन की पूजा और दूसरे दिन की पूजा का डिफरेंस हमें समझ में आता है, वही सेम पूजा होने पर भी हमें अंतर समझ में आता है, लेकिन हम कह सकते हैं इसका मतलब है जो अनुभव होता है वो निर्विकल्प ही होता है, और उसे हम विकल्पों में कहने जाते हैं तो उसकी वर्णन कर सकते हैं। अब आपको अनुभव हुआ है कि नहीं आत्मा का? अब वो शब्दों में ढूंढ रहे इसलिए मना डर लग रहा है कि अब भी हाँ करो तो सम्यक दृष्टि के लाभ, अपन मंदिर में झूठ तो नहीं। वापस आओ, कोई बात। फिर से मैं वहीं से चलता हूँ। क्या बोला था? सुख का उपाय पूर्णानंदमय आत्म अनुभव। पूर्णानंदमय पहला अर्थ क्या किया? द्रव्य छेद काल भाव डब्बा नहीं है कि उसमें शक्कर मिठास है, सुख है, ऐसा नहीं है। तो सुख क्या चीज होती है? जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। मैंने ये देखा है कि सुख, आनंद और निराकुलता ये तीनों मन पर्यायवाची है, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूज है लोग, बहुत ही कंफ्यूज है। मैंने थोड़ा इशारा पहले कर दिया कि आनंद की एक लक्षण है सच्ची समझ। यदि आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। क्या बोला मैंने? आनंद इज इक्वल टू सच्ची समझ। जरा इस पे वजन दें। आज के प्रवचन की शुरुआत मैंने यहीं से की थी। मिथ्या ज्ञान में भी जितना आनंद है वो समझ का है। ग्रेस्पिंग पावर कह दीजिए, अंडरस्टैंडिंग कह दीजिए, अब जो नाम देना दे दीजिए, आपको आनंद उसका आता है। टोडामल जी साहब ने दृष्टांत दिया है, कुत्ता हड्डी चबाता है, उसमें खून का स्वाद तो स्वयं के ही जबड़ों से आता है, स्वयं का ही। वो इसका क्या मतलब है? वो जो हड्डी चबाने पर आनंद आ रहा था वो हड्डी का नहीं था, वो अपने ही ब्लड का था। ऐसे घियों को जानते समय जो आनंद था वो घियों का नहीं था, अपने ही ज्ञान का आनंद था। बराबर है? चलो अब तो आगे चल सकता हूँ। तो अब मैं फिर से सिद्ध करता हूँ, आनंद इज इक्वल टू सच्ची समझ। अब मैं आपको सच्ची समझ की तरफ ले चलता हूँ। मैंने बोर्ड पर लिख दिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ओके, द्रव्य ये 100% सैफ है, केवल इतनी समझ का नाम आनंद, इतनी समझ का नाम आनंद। आप कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर प्रतिवाद कर सकते हो तो करो कि जीव अनादि से है कि नहीं, अनंत काल तक रहेगा कि नहीं। बोलो, कोई कुछ कहना तो बोलो। जीव की सत्ता अनादि अनंत है, सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है, 100%। पर ये हमने तो देखी नहीं, अब आप ही बोले जा रहे। आत्मा दिख जाती तो हम टैली कर लेते टेस्ट तो हम कर नहीं पा रहे, आप चाहे जो बोल दो, हमें क्या पता। तो एक बात मान के चलो, इस लाइन पर यदि हम सहमत नहीं हुए तो फिर हम और तुम जैन नहीं। क्या कि जीव का जब भी मोक्ष होता है, जब भी, अनादिकाल से तो आदिनाथ का ही मोक्ष नहीं हुआ, इसी 24 में पहले तीर्थंकर हुए और महावीर भगवान उनसे लाखों वर्ष बाद, करोड़ों वर्ष बाद, बहुत लंबे समय बाद 24वें नंबर पे गए।
तो मेरा एक प्रश्न है सामान्य सा, करोड़ों चौबीसियां हुई, करोड़ों चौबीसी, वो आत्मा 100% मोक्ष में गए होंगे और महावीर भगवान 90% मोक्ष में गए होंगे। आपको क्या लगता है जीव द्रव्य कितना मोक्ष में गया होगा? पूरा। इसका मतलब हम भले फ्यूचर में जाएंगे, लेकिन जाएंगे पूरे। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व, मजा आ गया। पंडित जी आपने कह दिया मजा आ गया, ऐसे कैसे आ गया? अरे भाई साहब खुश हो जाओ, द्रव्य अनादि अनंत सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, हमें तो नहीं मालूम। फिर वो बात पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? इस द्रव्य की सुरक्षा को बताने के लिए इसका दूसरा पार्ट है क्षेत्र। प्रत्येक द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। ओके, द्रव्य अपने असंख्य प्रदेशों में रहता है। आप पूरा जिनागम खोज के बताओ मुझे, कर्णान योग से, द्रव्यान योग से, जहां से बताना वहां से बताओ। असंख्यात प्रदेश में से एक भी प्रदेश घिसा हो, स्क्रैच पड़ गई हो, डेफिशिएंसी हो गई हो, सड़ गया हो, फंगस फंगस असंख्यात प्रदेशों में से एक भी प्रदेश में इन्फेक्शन हो गया हो, बोलो कोई हो तो बताओ। इसका मतलब है द्रव्य पूरा मिला, क्षेत्र क्षेत्र असंख्यात प्रदेश पूरा पूरा 50% आनंद आ गया। पंडित जी हमें नहीं आया, अब आएगा, देखो अभी आएगा, समझ आएगी सो ही आ जाएगा। फिर से पूछता हूँ, आपकी प्रॉब्लम में बताऊँ क्या है आपकी प्रॉब्लम? पंडित जी मैंने बहुत मोह राग देश किया, बहुत मोह राग देश किया, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, शरीर के माध्यम से भोग भोगे भोग भोगे, बहुत नरक में पिट के आए, बहुत आ जाए। ठीक है, ठीक है, मैं आपके गणित को शॉर्ट में कह देता हूं, 8 कर्मों की भयंकर दशा हुई। ओके, 8 कर्म के उदय में मेरी दशा कैसी हुई उसे आप पहली ढाल से पढ़ लीजिए, बराबर है। और भी ग्रंथों में पढ़ सकते हो, बहुत सारा वर्णन है दुख का, 4 गति के दुख का बहुत वर्णन है, बराबर है। चलूं आगे। अब मेरा कहना है, ठीक है अनंत कर्म थे और अनंत कसाएं थी, लेकिन द्रव्य तो सुरक्षित है ना। नंबर 1, द्रव्य सुरक्षित है, माने उसके असंख्यात प्रदेश सुरक्षित है ना। पंडित जी ठीक है मान लेते हैं 2 चीजें सुरक्षित हैं, लेकिन गुणों का लॉस हो गया कि नहीं हुआ? गुणों का लॉस। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। द्रव्य सुरक्षित 100%, क्षेत्र की सुरक्षा और द्रव्य की सुरक्षा में 2 चीजें कंपलसरी है। आत्मा का एक एक प्रदेश खाली होता गुणों से तो मजा नहीं आता। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण है, अनंत अनंत प्रॉपर्टी है। मैं इतनी प्रॉपर्टी गिनवा नहीं सकता हूँ। अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है, और भी बहुत चीजें हैं, अनंत योग्यता है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जब शक्तियां नोट करने बैठा तो लगभग 8-9 प्रकार की शक्तियां हैं आत्मा में। क्या कह रहे हूं? अभी अपने को 4 पढ़ी होंगी द्रव्य, अब वो कौन कौन सी? शक्ति, गुण, धर्म, स्वभाव, है ना? डॉक्टर साहब ने पढ़ाया, याद है? क्या क्या बोलो? शक्ति, धर्म, गुण, स्वभाव, ये 4 पढ़ी होंगी। अभी और भी बहुत सारी चीजें पढ़ लेना। मैं आपको बताता हूं, एक एक प्रदेश के चप्पे चप्पे पर भरपूर साम्राज्य अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का, अनंत धर्मों का, अनंत स्वभाव का। द्रव्य सुरक्षित, क्षेत्र सुरक्षित, अनादि अनंत होने से काल सुरक्षित और भाव सुरक्षित। अब आप मुझे बता दो कि आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही 100% प्रॉपर्टी है, बिगड़ा क्या है ये बता दो, बिगड़ा क्या है ये बता दो। और भी पिक्चर समझना हो तो मैं समझा सकता हूँ, दृष्टांत की समझा सकता हूँ, और तो कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सुरक्षित समझ में आता ही सम्यक दर्शन होता है। समझाते से ही भेद खत्म हो जाएगा, आनंद अभेद हो जाएगा, बराबर है। अभी चलो बोलो भाई, बच्चों से पूछूंगी बड़ों से? वेरी गुड, बच्चों से पूछता हूँ, ठीक है? ओके, रेडी?
रेडी? स्काई टी शर्ट, हाँ रेडी? सुबह बैठे थे ना, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। संभाजी नगर के भगवान की संभावना बहुत है बच्चों में, भगवान बनने की संभावना। हाँ, ठीक, रेडी? बोलोगे? बोलो, रेडी? चाहो तो हेल्पलाइन ले सकते हो, यदि नहीं समझ में आए तो हेल्पलाइन ले लेना। मैं आपको 100 किलो सोना, थोड़ा नहीं, 100 किलो सोना फ्री पॉकेट में दूंगा, तो आप मुस्कुरा के लोगे कि रो के लोगे? हैं? रोगे क्यों? क्या कहें? अच्छा, संसार में चला जाएगा, लेकिन मेरा तो दृष्टांत ही है, दे थोड़ी रहा था। प्रवचन कर दिया तुमने, प्रवचन नहीं कर दिया। हाँ भाई, तुमसे पूछता हूँ, बोलो। आपको 1 किलो गोल्ड, अब 100 नहीं कह रहा हूँ, 1 किलो ही दे रहा हूँ। 1 किलो गोल्ड इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 1 किलो गोल्ड यदि हम तुम्हें फ्री में दें तो स्माइली लोगे कि रो करके लोगे? हैं? फर्जीवाड़ा चालू हो गया। इसलिए मैंने कहा था हेल्पलाइन ले लो, अभी भी हेल्पलाइन ले लो मम्मी पापा से, हैं कहीं? ठीक, हाँ क्या बोलो? नहीं बोलो, क्या है मेरी हेल्पलाइन? स्माइली ले लो, ठीक है ना? अब आपको हेल्पलाइन ठीक मिली। बनिया का बेटा हो और सोना छोड़ दे, 1 किलो गोल्ड स्माइली ले सकते हैं। अभी अभी शर्त सुनो, अभी शर्त नहीं बताई गई, क्योंकि लिखा रहता है ना कंडीशंस अप्लाइड। अब कंडीशन अप्लाइड है, ध्यान से देखो मुझे। 1 किलो सोना आपको हंस कर लेना है। पहली कंडीशन ये है कि मैं उसे आग में डाल करके दूंगा, गर्मा गर्म। अब बताइए, स्माइली लोगे कि नहीं लोगे? हैं? कौन बोला? तुमने मना कर दिया, क्यों? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है बच्चे का। इसको ये डर लग रहा है मेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन जैसे दूंगा वैसे ही ले लेना। यदि मैं हाथ से दूं तो हाथ से ले लेना, और बर्तन से रख के ऐसे हैंडल से, वो क्या कहलाता, संसी, संसी से पकड़ के तो संसी से ले लेना। अब तो ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। भाई नहीं समझ में आया? भाई मैं जैसे दूंगा वैसे ही ले लेना ना। अब बोलो भाई, लोगे कि नहीं लोगे हंस के? अब ले लोगे, ठीक है। अभी एक कदम और आगे बढ़ते हैं। 1 किलो सोना आपको दूंगा, लेकिन 100 गालियां दूंगा पहले। अब बोलो, अब कौन कौन रेडी है? 100 गालियां पहले दूंगा फर्स्ट क्लास। और फिर गोल्ड दूंगा 1 किलो फ्री ऑफ चार्ज। हाँ भाई, ले लोगे? वेरी गुड, कौन कौन ले? ओ, अभी मेरा एक प्रश्न ही नहीं बचा, तुम ले लोगे? खड़े हो, मैं तुमको 100 गाली दूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा? क्यों? बढ़िया बढ़िया, अच्छा। बच्चा कह रहा है मैंने तो नॉर्मल जवाब दिया, आप हंस के हो रहे हो। बोलो भाई, आप इसी समय भेद विज्ञान को प्राप्त हो गए। 1 किलो गोल्ड आएगा, गालियां थोड़ी हम तक आएंगी। गालियां तो केवल आप बोलोगे, यहां तक नहीं आएगी। 1 किलो गोल्ड गाली सहित मिलने पर भी आनंद आ रहा है, क्योंकि हमें 1 किलो गोल्ड सुरक्षित दिखाई दे रहा है। उसकी कीमत, उसके गुण, उसका प्रदेश, उसका द्रव्यपना, अस्तित्व, वस्तुत्व, सब कुछ हमें सुरक्षित दिखाई दे रहा है। इसलिए गालियों सहित में भी हमें गाली का दुख नहीं हो रहा है, हमें स्वर्ण के जानने का आनंद हो रहा है। रेडी? अगेन, फिर रेडी? मैं सोने में 100 जूते मार के दूंगा, सोने में 100 जूते मार के, और फिर वो सोना तुमको दे दूंगा। अब तो नहीं लोगे ना? नहीं लोगे। और कौन कौन नहीं लेगा? नहीं लोगे? वो ले लेगा, ये भी ले लेगा, तो ये भी ले लेंगे।
तुम भी ले लोगी? सोने में 100 जूते मारूंगा। हाँ बोलने दो, बोलने दो, बोलो बोलो। आप देखो, समझ रहे हो? आप क्या समझते हो? बच्चा छोटा है, इसे न 100 जूते दिख रहे, न 100 गाली दिख रही है। इसे इसे केवल, अब बताओ, जब ये बच्चा इतना बढ़िया भेद विज्ञान कर सकता है, इसे ये नहीं सोचना पड़ रहा है पाप को में 100 गालियां मिली, गालियां मुझे छूती नहीं है, गालियां मुझे कान में नहीं घुसती, पाप का होता है, पाप का होता है। फिर गायक, फिर क्या करें पंडित जी, स्थिरता नहीं आती। इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दिया जी। अभी मैं 100 क्या यदि कह दूं ना, 1 लाख जूते मारूंगा सोने में और दूंगा, तो अभी ये निशंक सम्यक दृष्टि है, निशंक दे दो। बल्कि मैं कहूंगा 100, 1 लाख दे दो। बोलो होता है कि नहीं होता है? अब समझ में आ रहा है आपको? अनुभव कितना सरल है। इस बच्चे को स्वर्ण का स्वरूप सत्ता का पता है, गालियां से कुछ नहीं फर्क पड़ता, गटर में पड़ने से फर्क नहीं पड़ता, इसको जूते मारने से फर्क नहीं पड़ता है। सारी दुनिया मिलकर कहे पीतल है, तो भी ये बच्चा निशंक है। इसका नाम है निशंक सम्यक दृष्टि। सच कह रहा हूँ मैं आपको, आप केवल सम्यक दर्शन के लिए मेडिटेशन से ज़्यादा पहले ये करो कि द्रव्य छेद काल भाव में कहीं संदेह हो तो पहले वो संदेह दूर कर लो। मैं जानता हूँ कर्म का उदय भयंकर आया है, लेकिन सोने को 1000 बार अग्नि में पटको, 1000 बार हथौड़े मारो, चाहे जो कुछ करो, सोना अपना स्वर्णत्व नहीं खोता। ऐसे ही आत्मा में स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव कभी सद्भाव नहीं रहता। क्या कहेंगे जल्दी जल्दी? आत्मा के स्वभाव का अभाव नहीं होता और विभाव कभी टिकता। अच्छी भाषा बोलता हूँ, सरल याद हो जाएगी आपको। विभाव टिकता नहीं और स्वभाव मिटता नहीं। क्या बोला? विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी। बस आप इतने में ही फोकस करो, सम्यक दर्शन इतने में ही है। आप बता दो ना कोई विकल्प बचा हो तो टेंशन की कोई बात बची हो, और फिर यदि कोई स्वाध्याय करना चाहे तो 14 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करो, पूरा आ गया, पूरा आ गया। आपको केवल इसी बात की चिंता है, मैं दृष्टांत की समझा सकता हूँ और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। एक व्यक्ति को 10 दिन से भोजन नहीं मिला, लेकिन जिंदा था। जिंदा है तब तो बात ही करते हैं। अब हमने उसे 10वें दिन भोजन दिया तो रोने लगा। क्यों रोने लगा? आपको पता है मुझ पर क्या गुजरी है? आप तो भोजन दे रहे हो, पहले सुनो हमारी क्या गुजरी है। क्या गुजरी? 10 दिन की रामायण सुनाए। 10 दिन पहले हमारे पाप का उदय आया था, हम फूफा जी के घर गए, उन्होंने भोजन तक को नहीं पूछा। फिर उसने पूरी रामायण सुनाई, उस दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या कथा हुई, रोया गाया, धक्के मार के भगा दिया, निकल पड़े, गिरा दिया, पटक दिया, बहुत सारी रामायण सुनाई। भैया अब तो खा लो, अब 10 दिन से भोजन नहीं किया, अब तो खा लो। नहीं, अभी तो 9 दिन की कहानी शेष है। आप समझ रहे कुछ? हाजरा हजूर विद्यमान चैत्य क्या जाए। द्रव्य पूरा क्षेत्र, पूरा काल, पूरा भाव, पूरा पढ़ के तो देखो। जैसे स्वर्ण को कोई उपाय करने पर भी स्वर्ण स्वर्ण रहता है, आत्मा के साथ। बाबूजी की भाषा है, बहुत प्यारी भाषा। मेरी तुम्हारी कहानी में बहुत कुछ बीता, किंचित नहीं रीता। बहुत बीती है, बहुत बीती है, 4 गति में बहुत बीती है हमारे ऊपर। संकटों के बादल भयंकर हुए हैं, दुखों की दिन भयंकर बीते हैं, भयंकर। लेकिन एक बात गजब है, किंचित नहीं रीता। समझते होंगे हिंदी, किंचित। दूसरा दृष्टांत दे सकता हूं। आपके पास चिंतामणि रत्न है और आप अनादिकाल से उसे कांच मान रहे थे, और अब हम समझा रहे मूर्ख काय को रो रहे अनादिकाल से, ये तो चिंतामणि है। अब फिर से रोना शुरू कर दिया।
ओहो काश पहले पता होता, हमें कहाँ कहाँ झक मारी हमने, कहाँ हैरान परेशान हुए, कहाँ भीख मांगी, हे भगवान पहले क्यों नहीं मालूम पड़ा। बोलो क्या करना चाहिए, बोलो। अरे जो हो गया हो गया। इसी का नाम है प्राग भाव। वर्तमान में परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करने का नाम प्राग भाव है। कुछ हुआ ही तो नहीं है। एक बहुत प्यारा भजन गाते, मुझे इस समय बहुत अच्छा लग रहा है वो। पहले द्रव छेद कालवा अपने अपने को रख लो अपने हाथ पर, दृष्टांत के लिए अपने को द्रव छेद कालवा सुरक्षित यहाँ रख लो। द्रव माने शरीर से अलग, शरीर से अलग, क्षेत्र शरीर से अलग, काल अनादि अनंत सुरक्षित, और अनंत भाव अनंत गुण। अब मैं भजन गाता हूँ, सुनना, अपने अपने को रख लो हैं। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। अब इससे ज्यादा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। या तो तुम प्रूफ पेश करो कोर्ट में कि कुछ हुआ है, लाओ आप पढ़ो जिना का, मैं मना नहीं करता हूं, आप चारों उंगलियों को उठा के रखो यहाँ पे, कोर्ट में पेश करो। या फिर तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। लेकिन पंडित साहब हमने तो सुना है, हाँ ये बात सही है, तुमने सुना है, मैंने भी सुना है, क्या कि बहुत मट्टी पलीत हुई है, भयंकर हालत खराब हुई है। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, लेकिन तुमने ये भी तो सुना है कि द्रव्य अपनी सत्ता कभी नहीं खोता। बोलो भाई किसको पता है ये बात? अस्तित्व गुण की परिभाषा बोलो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य, क्या लिखा है? हाँ बोलो बेटे, खड़े होके बोलो बेटे। सुनो भाई, बच्चा कोर्ट के सामने हाजिर है, जोर से। हाँ। जिस गुण के कारण जीव की सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, वह अस्तित्व गुण। आगे देखो, सम्यक दर्शन का विषय आगे देखो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? 14 नंबर की गाथा में 8 कर्म से और शरीर से आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है, छुआ नहीं। अब हम कहाँ भजन गलत गा रहे हैं, बोलो। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो। असल तो इधर से देख रहे, दिक्कत इधर से देख रहे, और कुछ हुआ ही नहीं। पंडित साहब के पास लोग आते थे, तो कई 70 के लोग आते थे। एक व्यक्ति बोला, हम तो इतने साल हो गए धर्म करते करते, प्रवचन सुनते कुछ हुआ ही नहीं। समझ गए क्या प्रश्न? कहाँ था उसका कि हम इतने दिन हो गए सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो पंडित जी बोले, यही तो हम कह रहे हैं, अनादि से कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ ही तो नहीं है। पंडित साहब ने साफ साफ लिखा है। आप पंडित साहब की रचना, मैं उन्हीं की रचना पढ़ के सुना रहा हूँ। पंडित साहब की रचना बड़ी साफ है, आपका तो एक एक भजन खोल के दिखाऊं मैं आपको। सदा ही है ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। बताओ, साफ साफ कह दिया। क्यों, सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? मेरे से पूछोगे? नहीं होता। कहने की भाषा है होता है, कहने की भाषा है होता है, होता उल्टा नहीं लेना, क्षमा करना। मुझे पता है अब ये व्हाट्सएप घूम जाएगा मेरे खिलाफ। सुमत प्रकाश जी कह रहे हैं आत्मा को सम्यक दर्शन नहीं होता है। अरे होता है, मुझे भी पता है, लेकिन नहीं होता है। अरे सदा है कि प्रतीति होती है। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता कि शादी के बाद वो हस्बैंड बन गया। जो शादी हो जाती है, मुहावरे पड़ जाती है, सारा काम खलास। फिर किसी ने कहा, तुझे खबर है क्या, अभी तक तू कुंवारा था, आज तेरे कुंवारेपन का मर्डर हो गया और तू हस्बैंड हो गया। जिसके बैंड में हंसना है लेकिन बैंड दृष्टांत।
खैर मैं नहीं समझा। तो उसे पहले, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं हस्बैंड हो गया। अरे कब हो गया? कब होता है हस्बैंड? तुम बता, तुम जिनकी शादी हुई बताओ कब हुए थे हस्बैंड? मेरे से पूछो तो मैं तो बता दूंगा। जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट हुआ था, लेकिन एक भी माई का लाल को विकल्प नहीं आता हस्बैंड। जैसे वर्ल्ड कप को फाइनल जीतते हैं ना, वो क्रीच 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 कंप्लीट होनी चाहिए। सही बताना, आप में से किसी को विकल्प आया था? अब आप हस्बैंड हो गए। अब पहला राउंड कुंवारा, दूसरा राउंड कुंवारा, तीसरा राउंड कुंवारा, छठा राउंड कुंवारा। रेडी 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 हस्बैंड। अब मैं पूछता हूँ, ऐसा नहीं हुआ तो कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना, हस्बैंड तो बन ही गए थे, पता लगे चाहे ना लगे। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति का नाम तुम्हें कहना हो तो कहो, सम्यक तो हो गया। हम तो कह रहे हैं मैं आत्मा ही रह गया। कुछ कह गए बड़ी बात। सामान्य की प्रतीति में सम्यक तो नहीं आता। जल्दी बोल गए कुछ, बहुत कम लोग समझोगे, समझदार लोग। सामान्य की प्रतीति में विशेष नहीं आता, सामान्य की प्रतीति में सम्यक तो नहीं आता, सामान्य की प्रतीति में केवल ज्ञान नहीं आता। होता तो है लेकिन प्रतीति में नहीं आता। अब इतना नहीं बोलता तो कल बिल्कुल मेरी बंटा ढार हो जाती पूरे हिंदुस्तान में। कितना आनंद की बात है। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूं मैं, और कोई रास्ता नहीं। मैं ये भाववाचक संज्ञा पढ़ा रहा हूं। सबसे कठिन संज्ञा होती है ग्रामर में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पढ़ाना बहुत कठिन होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दृष्टांत दे करके। क्या क्या दृष्टांत देना भूल गए भाववाचक में। अभी क्या क्या दृष्टांत दिया था मैंने इसके पहले? सामान्य की प्रतीति होती है ना। बहुत अच्छा दृष्टांत याद आता है, भूल गया। देखो ज़्यादा बोलने की चक्कर, अभी आ जाएगा तो बता दूंगा। दृष्टांत बदलना था ना, वो पूरा फ्लो छूट गया। कोई बात नहीं, अब देखो ये भी गड़बड़ है। बहुत अच्छा दृष्टांत था, सिंपल था, बहुत सरल था। देखो क्या जब भाव पता है और शब्द गायब। अब जब आएगा जब ही आएगा, अभी योग्यता नहीं है फिलहाल इसकी। चलो वापस आ जाओ, समय भी हो गया आपका। सामान्य की आपको प्रतीति करनी नहीं है, ये कहना है मूल बात। प्रतीति करनी नहीं है, लेकिन कही जाती भाषा में तो ऐसी कही जाती है, प्रतीति करो, प्रतीति करो। और ये करो शब्द ही हमें फंसा देता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रतीति तो हो ही रही है। गाथा 17-18, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में सबको आ रहा है। अब दृष्टांत याद आ गया, दृष्टांत याद आए। देखो सुनाता हूँ आपको, बहुत मजेदार दृष्टांत। एक व्यक्ति, आप लोगों ने रसगुल्ला खाया ना, इसलिए एक व्यक्ति कह रहा हूँ। एक व्यक्ति ने रसगुल्ला नहीं खाया था, जानता भी नहीं था रसगुल्ला क्या होता है। वो चाइना का था, आप भारत की भाषा बोलते थे, अब चाइना वाला क्या बोलता है उसको, चूचू चाकू क्या बोलता है वो पता नहीं। तो अपन ने कहा क्यों, कभी उसमें गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया? दोनों अलग अलग होते हैं ना। खाया? तो अब इतनी महिमा से बोला उसको, तो उसने भाई नहीं खाया हो। तो कल हमारे बर्थडे है, तो कल आ जाना, हम तुमको रसगुल्ला खिलाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं। आया। अब जो होस्ट जो होता है ना, वो तो गेट पे खड़ा रहता है, गेस्ट को वेलकम करता है, और सब सिस्टम है वहाँ खाने पीने का, खाओ। अब वो आया और इतनी महिमा, इमेज सम्यक दर्शन में भी इमेज खराब हो रही है। आत्मा की और अनुभव की इतनी लंबी चौड़ी इमेज है, वो ट्रेस नहीं हो पा रही। जब हम बैठते हैं ना तो ट्रेस नहीं होती, गड़बड़ यही हो रही बस। इतनी ओवर इमेज हो गई कि सारी आइटम खाने के बाद भी उसको विकल्प यही घूम रहा था कि वो रसगुल्ला कहाँ है। सब आइटम खा लिया उसने और रसगुल्ला का पता ही नहीं। तो गेट पे आया, बोले क्या बात है? अरे वो रसगुल्ला का क्या हुआ? अरे आओ आओ आओ, और ले गई। और फिर उसको एक रसगुल्ला, अरे ये तो हमने खाई पी। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। ये तो मैंने खा ही लिया। अभी मेरा एक प्रश्न है, जब खाया था जब आनंद नहीं था, और जब खा नहीं रहा तब आनंद है, ये क्या चक्कर है? कुछ पकड़ में आ गई? कुछ दृष्टांत में से कुछ? अरे ये
ये तो मैंने खाए। यदि ये अनुभूति है तो ये तो मुझे अनादि से हो ही रही थी। यदि इतनी मात्र अनुभूति है, अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सारथी में लिखा है, यदि यह अनुभूति है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई। अनुभूति हो गई, नहीं लिखा, मति व्यवस्थित हो गई, अनुभव हो गया, ये नहीं लिखा। यदि ये अनुभव है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो। क्या गजब है। फिर भी सुनना हो तो गुरुदेव श्रीमद जी का हवाला देके कहते थे, बिल्कुल उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ गुजराती में, सम्यक थतु નથી समझाय छे। हम पता नहीं ये शब्दों क्यों नहीं पकड़ते। व्यवहार की भाषा है कि सम्यक दर्शन करो, प्रतीति करो, अनुभूति करो। बेटा बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, अच्छे नहीं कर पा रहे यार, तो पत्नी की रुचि नहीं होगा, छोड़, अब मर गया बेचारा, पत्नी की रुचि छूटती नहीं है और सम्यक दर्शन कठिन हो गया। नहीं, तुम जब तक तुझे खाने पीने की रुचि है, खाने पीने से भी अनंत गुनी रुचि तुझे ध्रुव की होनी चाहिए, अब मर गया बेचारा, खाने पीने की रुचि तो छूटती नहीं। ये संबंधी वादी प्रवचन हो गए बिल्कुल, जबकि जिनवाणी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, चार संज्ञा संबंधी विकल्प रोकने के लिए नहीं कहा, चार संज्ञा संबंधी विकल्प आर भय मैथुन परिग्रह रोकने के लिए नहीं कहा, केवल इतना कहा है, द्रव्य सुरक्षित, छेद सुरक्षित, काल सुरक्षित, भाव सुरक्षित, और जो सुरक्षित है तो आनंद, और क्या होगा। इसका नाम है अनुभव, पूर्णानंदमय आत्म अनुभव, पूर्णानंदमय आत्म अनुभव। इसका मतलब विचार करना। ओम नमः।